Afternoon, everyone. They introduced me as a professional, as an engineer, as an entrepreneur, but I very diligently call myself as a learner. जो आज तक सिर्फ सीख ही रहा है और सीख कर अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ रहा है. The topic which I chose today, it is very close to my heart. I directly switch over to the topic. मैं आपको एक सिनेरियो में लेके चलता हूँ. गर्मियाँ ख़त्म हो चुकी है, मॉनसून आ चुका है, बरसात हो रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है. आप उस वातावरण को एंजॉय कर रहे हो, घर में चाय पकौड़े, एकदम मस्ती चल रही है. लेकिन एक पैनिक मन में आ जाता है जब लगता है कि आप घर से बाहर जाना पड़ेगा किसी काम के. बाहर ट्रैफिक जैम मिलेगा, वाटर लॉगिंग मिलेगी, और जो भी जिस भी मंजिल पर आप जाना चाहते हैं उस मंजिल पर पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा. और ये सिचुएशन हर साल रिपीट होती है. सबको पता है मॉनसून आएगा, बारिश आएगी, वाटर लॉगिंग होगी. लेकिन एक ही प्लान है जो कि हम हर साल म्यूनसिपैलिटीज़ को, अथॉरिटीज़ को करते हुए देखते हैं, विच इज़ अ रिएक्टिव अप्रोच. पानी भरेगा, पंप लगाएंगे, पानी निकालेंगे और कंट्रोल करेंगे. हम लोग भी म्यूनसिपैलिटीज़ के साथ, अथॉरिटीज़ के साथ काफ़ी समय से काम कर रहे हैं. ये सिचुएशंस लगातार पिछले साल आपने गुड़गांव में देखी, दिल्ली में देखी, और लगभग भारत के हर छोटे बड़े शहर की यही स्थिति होती है जब 1 घंटे 2 घंटे की बारिश हो जाती है. म्यूनसिपैलिटीज़ के साथ, अथॉरिटीज़ के साथ काम करते हुए जब और डेप्थ में गए तो समझ में आया कि गोल सबको क्लियर है. प्रॉब्लम गोल में नहीं है. फ्लड की सिचुएशन है, वाटर लॉगिंग है, उसको मिटिगेट करना है, पानी निकालना है, ट्रैफिक कम से कम जाम हो, इस सिचुएशन को ओवरकम करना है. पर प्रॉब्लम थी प्लान में. प्लान वॉज 100% रिएक्टिव. तो समझ में आया कि जब हर चीज़ में टेक्नोलॉजी आ गई है, हर चीज़ में प्रेडिक्शन बेसिस पर काम हो रहा है, तो क्यों नहीं डी वाटरिंग और अर्बन फ्लडिंग को भी हम प्रेडिक्शन पर लेकर जा सकते हैं टेक्नोलॉजी के बेसिस पे. वो एक रियल मोमेंट होता है एक लीडर्स का, एक लीडर का, जब आपको लगता है कि यस माय गोल इज करेक्ट बट आई हैव टू चेंज माय प्लान अगर मुझे उस गोल तक पहुंचना है, उस गोल को अचीव करना है. हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को इनबिल्ट किया प्रोडक्ट के साथ, एंड नेक्स्ट ईयर्स कुछ ऐसे मतलब रिमार्केबल रिजल्ट्स थे कि बहुत सारे हॉटस्पॉट्स खत्म हो चुके थे, बहुत सारे वाटर लॉगिंग के पॉइंट्स खत्म हो चुके थे. तो सिचुएशन वही थी, प्रॉब्लम वही थी, गोल वही था, केवल प्लान चेंज हो गया. और लीडरशिप के इसी मोमेंट पर आपको लगता है कि यस, अगर आप प्लान को इवॉल्व कर पा रहे हो, प्लान को डेवलप कर पा रहे हो, प्लान को रिफ्रेम कर पा रहे हो, वही एक्चुअली लीडर्स का सही पहचान है. हम लोग जब लीडर्स के बारे में सोचते हैं, एक इनिशियल परसेप्शन बन जाती है कि यस, लीडर्स आर ऑलवेज परफेक्ट, उनके पास हर समस्या का समाधान है, उनके पास जाओ, उनके पास प्लान ए है और प्लान ए ही काम करेगा. पर ऐसा नहीं है. लीडर्स के पास हर समस्या का समाधान नहीं है, पर यस, अगर उनका प्लान ए फेल कर जाता है तो उनको पता है कि प्लान बी पर शिफ्ट करना है. प्लान बी फेल कर जाता है तो उनको पता है प्लान सी पे शिफ्ट करना है, एंड सो ऑन टिल द टाइम गोल इज नॉट अचीव्ड. तो जब आपको ये क्लैरिटी है कि मुझे गोल तक पहुंचना है आइदर थ्रू प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी और व्हाटएवर, तो आप गोल तक पहुंचोगे. एंड दैट इज द रियल टेस्ट ऑफ लीडरशिप. आपको वो लीडरशिप में स्टेबिलिटी के साथ एजिलिटी होनी पड़ेगी. स्टेबिलिटी फॉर योर गोल एंड एजिलिटी फॉर योर प्लान्स. यही एक मॉडर्न सिचुएशंस में और मॉडर्न एरा में यही लीडर्स की एक सही पहचान है, द एजाइल लीडरशिप. मैं एक छोटी सी सिचुएशन और आपको बताता हूं जो मैंने अपने अनुभव से और अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने एकाग्र की, मैं आपके साथ शेयर करता हूं. मैंने इसी अनुभव से एक छोटा सा फ्रेमवर्क तैयार किया, विच आई से एज अ एक्ट फ्रेमवर्क, ACT. A स्टैंड्स फॉर एक्सेप्ट द रियलिटी. यस, एक लीडर के लिए, एक डूअर के लिए बड़ा मुश्किल होता है रियलिटी को एक्सेप्ट करना, क्योंकि आप बहुत सारा टाइम, बहुत सारे रिसोर्सेस उसमें इन्वेस्ट कर चुके हो. आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो कि वो प्लान काम नहीं कर रहा है. तो आपको सबसे पहले अपने आप और अपनी टीम को
ये रियलाइज कराना पड़ेगा कि ये प्लान काम नहीं कर रहा है, आपको रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जब आपने रियलिटी एक्सेप्ट कर ली, नाउ इट कम्स चेंज द प्लान, विच इज सी। सी मीन्स चेंज द प्लान। आपने देख लिया कि आपका प्लान ए काम नहीं कर रहा है, आपको डिलीजेंटली फिर से इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी, एनवायरमेंट्स को स्टडी करना पड़ेगा, सराउंडिंग को स्टडी करना पड़ेगा, न्यू सिचुएशंस को देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से अपने नए प्लान को इवॉल्व करना पड़ेगा। और जब आप नए प्लान को इवॉल्व करते हो तो आपको समझ में आता है कि इस नए प्लान के साथ अब मुझे आगे बढ़ना है अपनी टीम को लेकर। T stands for thrust on the plan। प्लानिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन। When I say thrust, it could be try also। मैंने ट्राई ऑन द प्लान नहीं बोला, मैंने थ्रस्ट ऑन द प्लान बोला कि मुझे पूरी शिद्दत से उस प्लान को सफल बनाना है। सिर्फ एक छोटा मोटा ट्राई अगर मैं दे रहा हूं और प्लान के फेल होने का वेट कर रहा हूं, दैट इज नॉट द राइट लीडरशिप। अगर मैंने बड़ी जिम्मेदारी से अपनी टीम के साथ बैठकर एक थ्रस्ट, एक प्लान बनाया है, तो मुझे अपना फुल थ्रॉटल देना पड़ेगा, मुझे पूरी शिद्दत से उसको सफल बनाने के लिए लगना पड़ेगा। जब हम लोग इस पूरे एक्ट फ्रेमवर्क को देखते हैं और हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन, सिंस आई एम लीडिंग अ ऑर्गेनाइजेशन, मैं उसको एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में रखता हूं, तो मुझे रोज देखने को मिलता है कि यस, मैं रोज ACT पर काम कर रहा हूं, रोज ACT पर काम कर रहा हूं, कभी छोटे रूप में, कभी बड़े रूप में। हम लोग, बहुत सारे लोग जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड से होंगे वो समझेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम भी हर साल अपने लिए एक एनुअल ऑपरेटिंग प्लान बनाते हैं, विच इज AOP। और AOP में हम बहुत सारी चीजें तय करते हैं कि यस, दिस इज माय गोल, दिस इज माय विजन, एंड उस विजन तक, उस गोल तक पहुंचने के लिए हमको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय होती है, हर व्यक्ति का रोल तय होता है, और हम उस AOP पर 12 महीने काम करते हैं। बट जब साल के अंत आते आते हमको फर्स्ट ईयर दिखाई दिया कि यस, हम लोगों ने जो गोल सेट किए थे, हम गोल्स के नजदीक नहीं हो पाए, नहीं पहुंच पाए, तो अपने पास एज ए लीडर 2 ऑप्शन थे, either to change the goal or to drop the plan of having a AOP। But that is not a leader। अगर वो प्लान बनाना ही बंद कर दे या गोल बदल दे, that is not the sign of a leader। आपको दोबारा बैठना पड़ेगा, आपके AOP में कहां पर शॉर्टकमिंग्स थे, कहां पर गैप्स थे, कहीं पर एग्जीक्यूशन वीक रह गई, कहीं पर इंप्लीमेंटेशन वीक रह गई। आपको वो गैप्स फिक्स करने पड़ेंगे, गैप्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और दोबारा AOP बनाना पड़ेगा विद न्यू इंफॉर्मेशन, विद न्यू डेटा, विद न्यू सेट्स ऑफ एनालिसिस। जब आप दोबारा रिवाइज AOP बनाते हो, तो देन यू मेक श्योर दैट यू आर नॉट मेकिंग दोज मिस्टेक्स विच यू मेड इन प्लान A। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने प्रोफेशन में, अपनी लाइफ में किसी भी चीज को अचीव करने के लिए कोई एनुअल ऑपरेटिंग, मंथली ऑपरेटिंग, वॉट एवर इट इज, प्लान्स बनाते हो, तो आप पूरी शिद्दत से उस प्लान को सफल करने में लगते हो, तो प्लान सफल होता है। और नहीं होता है तो बहुत अच्छी चीज हमको मिलती है, वो होती है विजडम, वो होती है लर्निंग, कि यस, गोल यही है, अगर इस गोल तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो यस, प्लान A, प्लान B, प्लान C आर द फेलियर्स। आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई दीज प्लान्स for my lifetime because these are the failures I have tried full throttle। This wisdom is actually the real essence of life, is actually the real essence as a learner for me, for anyone। जब आप वो wisdom लेकर जाते हो, तो आपसे सामने वाला बात करता हो, तो उसको समझ में आता है कि this person is carrying lot of wisdom and that wisdom does not come from the success, it comes from the failure। जिसने जीवन में फेलियर देखे हैं और उन फेलियर्स को ओवरकम किया है, उसी के पास वो विजडम है। एक चीज हम बहुत सामान्यता देखते हैं, जब लीडरशिप की बात करती है तो हमारे दिमाग में बड़े बड़े प्रोफेशनल लीडर्स आते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट लीडरशिप, लीडरशिप एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। यू कुड बी द बडिंग लीडर्स। आप भविष्य के लीडर हो। जो बातें मैं कर रहा हूं वो 100% आप पर भी लागू होती है एज अ बडिंग लीडर्स। हमको एक चीज जो देखनी पड़ेगी, हम जो अपने आप को बार बार रोक लेते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते। एक चीज 2 मिनट आप अपने बारे में सोचो, थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूं।
लाइफ में आपने कभी ना कोई गोल सेट किए होंगे अपने लिए, और उन गोल को अचीव करने के लिए आपके पास हमेशा दो रास्ते रहे होंगे। एक रास्ता थोड़ा सा सेफ रास्ता होगा, जिस पर गोल तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होगी, और एक रास्ता होगा रिस्की रास्ता, लेकिन गोल्स तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होगी। आई एम श्योर अगर आप 2 मिनट सोचोगे, 2 सेकंड सोचोगे, तो आपको वही डिसीजन रिकॉल होगा जब आपने रिस्की रास्ता चुना होगा उन गोल्स को अचीव करने के लिए। क्यों? क्योंकि रिस्की रास्तों पर चलकर ही ट्रांसफॉर्मेशन आती है, सेफ रास्तों पर चलकर स्टेबिलिटी आती है, ग्रोथ नहीं आती है। तो इस बात को अगर मैं जोड़ूं कि अगर आपको रिस्की रास्तों पर चलना है, अगर आपको अपने गोल्स के नज़दीक पहुंचना है, तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन के बाहर ही ग्रोथ संभव है, कंफर्ट जोन के अंदर ग्रोथ संभव नहीं है। बिफोर हैविंग दिस वेंचर व्हाट आई एम स्टैंडिंग विद, I left my job in 2013 and I started venture 1 fail, venture 2 fail, venture 3 fail। हर वेंचर के बाद मेरे पास दो रास्ते थे, या तो नया कुछ करे या वापस लौट के जॉब में चले जाए। जॉब में जाना वॉज वेरी इजी, स्टेबिलिटी थी, जीवन के संघर्ष खत्म हो जाते, सैटरडे संडे छुट्टी मनाते, सब सुखी सब खुश। बट गोल बड़ा क्लियर था कि जीवन में बनना तो एंटरप्रेन्योर है, करना तो कुछ अपना है। तो अगर प्लान फेल हुआ, प्लान ए फेल हुआ, तो प्लान बी में उसको इवॉल्व किया कि फेलियर्स के क्या क्या कारण थे, अपने आप को समझा, सराउंडिंग्स को समझा, कहीं प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं था, कहीं कस्टमर्स तक रीच आउट नहीं कर पाए, कहीं मेरी अपने व्यवहार के अनुकूल मेरा प्रोडक्ट नहीं था। तो मैंने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, वेंचर ए, वेंचर बी, वेंचर सी, जब तीनों फेल हुए तो मैं समझ चुका था कि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी एज एन इंडिविजुअल, बिकॉज कहीं प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, कहीं मैं नहीं चल रहा हूँ। जब हम इस वेंचर को लेकर आए 2013-2014 में, तो बहुत क्लियर था, क्योंकि जो विजडम क्रिएट हुई थी ना फेलियर्स से, वो विजडम कहीं किताबों में मिलने वाली नहीं थी, वो विजडम मुझे सिर्फ फेलियर से मिली। यहीं पर एक्चुअली एक लीडरशिप का मोमेंट होता है, जब आप फेलियर से लड़कर, फेलियर से जीतकर आगे बढ़ते हो और उस विजडम के साथ फिर दोबारा से खड़े होते हो कि यस, मुझे गोल्स चेंज नहीं करने, मुझे केवल रूट चेंज करना है। छोटी सी एनालॉजी, आप कॉलेज से, अपने ऑफिस से घर जा रहे हो, घर आपकी मंजिल है, घर आपका गोल है। अब यहां से निकले, ये वाला रोड जैम, ट्रैफिक बना हुआ है, ये वाला रोड जैम, ट्रैफिक बना हुआ है, फॉर वॉट एवर रीजन। अब क्या गोल बदलोगे, घर बदलोगे या रूट बदलोगे? सिर्फ रूट बदलोगे, घर नहीं बदलोगे। तो वो दृढ़ता, वो मजबूती अपने विचारों में, वो सोच में जब आ जाती है, तो मुझे लगता है एक सामान्य व्यक्ति एक लीडर बन जाता है कि मेरा गोल तो निश्चित है, लेकिन मुझे उस गोल तक पहुंचने के लिए मैं अपने रूट बदलूंगा, अपने प्लान्स बदलूंगा, लेकिन गोल नहीं बदलूंगा। तो इस मंच को छोड़ने से पहले मैं सभी लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जो कि मैंने अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से पूरा गैदर किया है, कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी सिचुएशन है आपके पास, जो भी रिसोर्सेज है, जो भी सर्कमस्टांसेस है, कभी भी आइडियल सिचुएशन, आइडियल रिसोर्सेज जीवन में नहीं आने वाले। जो है, जो उसी से शुरू करता है वही लीडर है। आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन के बाहर ही ग्रोथ है, कंफर्ट जोन के अंदर सिर्फ स्टेबिलिटी है। आपको तय करना है, अपने जीवन के लक्ष्य आपको बनाने हैं कि आपको ग्रोथ की तरफ बढ़ना है या स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना है। और ग्रोथ की तरफ बढ़ना है तो प्लान ए फेल होगा तो फिर खड़ा होना है, प्लान बी फेल होगा तो फिर खड़ा होना है। इसीलिए सिर्फ अपनी बात को समअप करते हुए इतना ही कहूँगा, हिंदी में एक सेइंग है, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफ्र क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। धन्यवाद।